फेल होना गलत नहीं है, कोशिश करना भी गलत नहीं है। गिरेंगे नहीं तो संभलना सीखेंगे कैसे? मैंने कोशिश की, फेल हो गई, सब होते हैं, मैं भी हो गई, तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया? दुनिया में कौन फेल नहीं होता? तू कभी फेल नहीं हुआ है? तू कभी भी फेल नहीं हुई है, तो मेरा फेल होना गलत क्यों? मेरा कोशिश करना गलत क्यों? जरूरत क्या थी कोशिश करने की? मैं काम करता हूँ ना, पैसे कमाता हूँ ना, फिर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैसों के लिए नहीं की थी मैंने नौकरी, कुछ ऐसा करने के लिए की थी जिससे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मुझ पे गर्व हो। मानती हूँ कि मैं फेल हो गई, पर नहीं होती अगर। अगर? क्या अगर? क्या अगर? अगर मेरा परिवार मेरा साथ देता तो। पर यहाँ तो सब मान के बैठे थे ना कि मैं ये नौकरी करने के लायक ही नहीं। सबसे मेरा मतलब तुमसे नहीं है काफिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बापूजी और समर के बाद तुम ही एक थी जिसे लगता था कि मैं नौकरी कर सकती, और मामा जी थे। बाकी सबको तो यही लगता था कि मेरी जगह बस घर में और रसोई में है। तेरे स्कूल के फन फेयर में तू माँ की जगह काव्या को लेके गई ने, और तू आज तूने काव्या को बुलाया और मुझे बताया भी नहीं कि किंजल के माँ बाप आने वाले हैं। इतनी शर्म आती है तुम लोगों को दुनिया के सामने अपनी माँ को माँ कहने में? क्यों? क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूं, मैं तुम लोगों की तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाती। दुनिया माँ को भगवान कहती है, मैं नहीं कहती कि तुम लोग मुझे भगवान समझो, लेकिन माँ तो समझ ही सकते हो ने। इतना हक है मेरा या वो भी नहीं है? कम पढ़ी लिखी हूं, पर पिछले 25 साल से इस घर को, इस परिवार को संभालते आई हूं। तुम लोगों की परवरिश करते वक्त, माँ का, पत्नी का, बहू का फर्ज निभाते वक्त मेरी पढ़ाई लिखाई कभी बीच में नहीं आई। पर आज अचानक से मेरा कम पढ़ा लिखा होना सबको खटकने लगा। हाँ, मैं नहीं पढ़ पाई, पर इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई में कमजोर थी या मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। वो छोटी सी थी जब मेरे बापूजी गुजर गए। माँ ने मेरी शादी बहुत जल्दी करा दी, क्योंकि आपकी सास ने वचन दिया था कि मुझे शादी के बाद आगे पढ़ाएंगी, लेकिन नहीं पढ़ पाई। शादी के बाद पहले तोसू हो गया, फिर समर, फिर बाकी। घर की जिम्मेदारी में, बच्चों की परवरिश में इतना रम गई कि आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। पर मुझे इस बात का दुख नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों की परवरिश थी। बहू का फर्ज था, पत्नी का फर्ज था। कम पढ़ी लिखी हूं, फिर भी मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली। मुझे लगा संभालूंगी, घर और काम दोनों संभालूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। तुम्हारी भाषा में कहो तो फेल हो गई। लेकिन मैंने कोशिश की, माँ से अनुपमा बनने की कोशिश।
और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अनुपमा भले ही फेल हुई हो, लेकिन ये मां फेल नहीं हुई। तू मेरा बेटा है और मेरे बेटे की शादी की बात मैं करूंगी, कोई बाहर वाला नहीं। मैं तुम तीनों की मां हूं, ये बात मैं कभी नहीं भूली। तुम भी मत भूलना। मुझसे मेरे मां होने का हक कोई नहीं छीन सकता। और ना ही मैं किसी को छीनने दूंगी। अनुपमा भले ही फेल हुई और ये मां फेल नहीं हुई है। तू मेरा बेटा है और मेरे बेटे की शादी की बात मैं करूंगी। कोई बाहर वाला नहीं। मुझसे मेरे मां होने का हक कोई नहीं छीन सकता और मैं किसी को छीनने भी नहीं दूंगी। एक ने बोलना शुरू कर दिया, दूसरे ने सुनना बंद कर दिया। सॉरी, बाहर ताली बजाना भूल गया था। कमाल के डायलॉग थे, वाह। मैंने डायलॉग नहीं बोला, जो बुरा लगा वो बोल दिया। और जो मुझे बुरा लगा वो, जो काव्या को बुरा लगा वो, एक 2 टके की नौकरी के लिए तुमने पूरी फैमिली का काव्या के आगे तमाशा बना दिया। आपको लगता है ये सब मैंने नौकरी जाने की वजह से किया? तो और क्या वजह थी? मैंने तुम्हें नौकरी करने से रोका? नहीं। तुम्हें मायके जाने से रोका? नहीं। सिर्फ इतना कहा था कि टाइम से घर वापस आ जाना, बस इतना भी नहीं कर पाए तुम। काव्या हमारी मदद के लिए आई थी, उसकी क्या गलती थी? गलती तुमने की, लेकिन सजा उस बेचारी काव्या को मिली। मां के हक की बात कर रही थी ना तुम? मां का हक मांगने से पहले मां का फर्ज निभाना सीखो। और जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हें गुस्सा नहीं, शर्म आनी चाहिए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रिश्तों से भी हाथ धो बैठो। मेरी नौकरी जाने से आप खुश हैं? नहीं, खुशी उस चीज की होती है जिसके कोई मायने हो, और मेरे लिए सिर्फ मेरा परिवार मायने रखता है अनुपमा।
माँ के हक की बात कर रही थी ना तुम। माँ का हक मांगने से पहले माँ का फर्ज निभाना सीखो। और जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हें गुस्सा नहीं, शर्म आनी चाहिए। हाँ भावेश। जय श्री कृष्णा। सॉरी इतना लेट फोन कर रहा हूँ, पर एक बात याद दिलानी थी। क्या? कल राखी है। ले, राखी का नाम सुनते ही तू रोने लगी और मुझे लगा कि तू भूल गई होगी। कोई बहन कभी राखी बांधना भूल सकती है क्या? राखी बांधना तो नहीं भूलती, लेकिन राखी बांधने के बाद उल्टे पैर वापस ससुराल जाना भी नहीं भूलती तू। अच्छा सुन, ताना नहीं मार रहा हूं मैं। अनु, अनु, हाँ हाँ, मेरी बात कर। अनु, बेटा, क्या बात है? तू ऐसे जल्दी कैसे चली गई? सब ठीक है ना? अनु, तू रड़ी रही छे? नहीं माँ। माँ से दुख नहीं छिपता अनु। बेटी ससुराल में रोती है ना, तो मायके में माँ की आंखें भी भीग जाती है। कोई दुख नहीं है माँ। विदाई के बाद बेटी पराई होती है, बेटी के दुख पराई नहीं होते। अबे बता, शू बात छे? समझ नहीं आता माँ। मैं कहाँ गलती कर देती हूँ? सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं रख पाती। कोई ना कोई कमी रह ही जाती है माँ। ना बेटा, कमी तेरी कोशिश में नहीं है, देखने वालों की नजर में है, जिन्हें तेरी कोशिश दिखाई नहीं देती। पर तू दिल छोटा मत कर। हाँ, देखना एक ना एक दिन उनकी नजरों की कमी अपने आप भर जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या माँ? हाँ बेटा, ऐसा ही होगा और जरूर होगा। अब तो अपना दिल छोटा मत कर। कल राखी है, कान्हा जी ने चाहा तो कल सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो माँ। कल का दिन अपने साथ इतनी सारी खुशियां लेकर आए कि आज का दिन याद ही ना रहे। श्री कृष्ण। कान्हा जी, आप तो जानते हैं ना कि बचपन में जब मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो माँ ऐसे टपली मार के बोलती थी कि अनु, सबक याद रख, दर्द भुला दे। कल जिंदगी ने टपली मारी है, आज दर्द को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ? आज त्योहार का दिन है कान्हा जी। सबके मन में, सबके चेहरे पे बस हंसी रहे, ऐसा कुछ करना। जय श्री कृष्ण। दीदी, आज होली कितने बजे खेलनी है? भाईलू, आज होली नहीं, रक्षाबंधन है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। देख बेटा, ये सारी राखियों की ना पूजा हो गई है। मेरे वनराज को बोनस मिला है ना, इसलिए ये चांदी की राखी खास कान्हा जी के लिए। अरे वाह दीदी, आज तो रक्षाबंधन में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरा बॉडी बिल्डर भांजा भी घर पे है और आज तुम भी इंसानों की तरह बिहेव कर रही हो। बॉस, हाँ बॉस, ये देख, ये राखी खास तेरे लिए। कैसी है? ये दीवार की घड़ी है या राखी है? अरे आजकल की ये मॉडर्न राखियां ना बहुत फीकी होती है, इसलिए खास तेरे लिए पसंद की है। ये सारी राखियां मेरी पसंद की है। ये ले, ये तोशु और समर के लिए, ये बहू के भाई और वो तूफानी निहार के लिए। 30 राखीज? हाँ, उनके यहाँ से कोई हजारों का शगुन नहीं आने वाला है, ये बराबर है। ठीक है, मैं रख देती हूँ। और दीदी, ये क्या ऐसी राखी? ये
इसमें थोड़ा कपड़ा लगाऊंगा ना तो शर्ट बन जाएगा। अरे जब्बा बनेगा। दीदी बन। मस्त बड़ी बड़ी दिखती है दूर से। फाइनली। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो काव्या? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ था, तुमने लैंडलाइन भी हटा के रख दिया है। जानती हो मैं कितना परेशान हूँ, और मैं तुमसे आज मिल भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आज रक्षाबंधन है काव्या, सब लोग घर पे आए हुए हैं। तो रक्षाबंधन पूरा दिन सेलिब्रेट करते रहोगे? लोग राखी बांधकर अपने काम पर चले जाते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज हमारा ऑफिस खुला है। आई नो आज ऑफिस खुला हुआ है काव्या, आई नो काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली भी तो इंपॉर्टेंट है। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं छुट्टी कभी नहीं लेता, और त्योहार वाले दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरा हक है और फर्ज भी। वेरी नाइस वी, तुम अपना फर्ज निभाओ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। वैसे भी मैं होती। बेटा जल्दी आओ। जाओ वी जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बुला रही है। तो ये फोन की बैटरी भी ना। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है वी, मगर तुम नहीं जानते कि जब भी तुम अपनी फैमिली के साथ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हो, तब मैं कितनी अकेली हो जाती हूँ। तुम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझते हो, लेकिन काश मेरा दर्द भी समझ सकते। लेकिन तुम समझोगे भी जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कल कौन आ रहा है। तब तुम समझोगे कि इनसिक्योरिटी क्या होती है। समर, इधर आओ। ये त्योहार वाले दिन ये टी शर्ट? एक काम करो, वो मेरा येलो कुर्ता है ना, वो पहन लो। वो आपका फेवरेट येलो कुर्ता। तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच पापा। वो पाखी और मीनू जब राखी बांधेंगे तो ये उसके लिए। नो थैंक्स पापा, वो भाई की तरह नहीं, लेकिन मैंने दोनों के लिए गिफ्ट तैयार किए। नाइस, पर ये शगुन के तौर पे उनको देना। पापा ये एक नोट एक्स्ट्रा है। ये तेरे लिए। मम्मी मम्मी, ये डैडी डैडी है प्यार को रेडी। ला 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 ला। ये 500 रुपए की कीमत तुम क्या जानो अनुपमा। मल्टीप्लेक्स में 2 टिकट होता है 500 रुपए का नोट। दोस्तों के साथ लाजवाब डिनर होता है 500 रुपए का नोट। पापा का प्यार होता है 500 रुपए का नोट। और ये नोट मैं आपको नहीं दूंगा मम्मी। मुझे चाहिए भी नहीं, इससे कुछ शुभ ले लेना। हाँ अच्छा सुने, जाके थोड़ा सामान लेके आने बाजार से। भाई को कह दो ना मम्मी। ये वो फोन पे लगा है किंजल के साथ, उसे डिस्टर्ब कैसे करूं मैं? हंस क्यों रहा है? जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना तो तू भी ऐसे ही फोन पे लगा रहेगा। राखी वाले दिन गर्लफ्रेंड की बात है, वो भी मेरी मम्मी कर रही है। ना 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 अनुपमा। चुप कर। दिन गलत है पर बात एकदम सही है।
जावे ओके हे कान्हा जी, आज का दिन ऐसे ही खुशियों से भरा हुआ हो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.